नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पेपर विज्ञप्ति या अधिसूचना आरओ एआरओ मेंस पीसीएस मेंस या अन्य कोई भी एग्जाम जहां पर ये सिलेबस में है। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं और उसी तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा विशेषताएं देखेंगे, फिर एक प्रारूप और प्रारूप के बाद में एक उदाहरण। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं विज्ञप्ति या अधिसूचना को और इसको पूरा डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों के लिए एक सूचना है, जो लोग बार बार कह रहे हैं कि आंसर चेक कराना है, वो आईएएस प्रेप को फेसबुक पर ज्वाइन करें और वहां पर जाके आईएएस प्रेप का जो ग्रुप है, पेज है, वहां पर अपने आंसर को भेजें। जो भी वो लिखें वहां पर आपस में लोग चेक करेंगे। मैं भी वहां पर आपको मदद कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं विज्ञप्ति या अधिसूचना को। दोनों में से कोई भी शब्द आपसे पूछा जाए, एक ही चीज पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम परिभाषा देख लें। तो विज्ञप्ति के रूप में लोक विषयक महत्वपूर्ण निर्णयों, सूचनाओं, सरकारी निर्णयों, आदेशों आदि को सामान्य जनता यानी कि जो सर्वसाधारण है उनके सूचनार्थ गजट में प्रकाशित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गजट में प्रकाशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसे अधिसूचना के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लिख देंगे। आगे इसमें अगर आपको और डिटेल में बात करनी है तो ये कह सकते हैं कि शासकीय पत्र व्यवहार में सामान्यतः दो प्रकार की विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं। एक होती है प्रशासनिक विज्ञप्ति और दूसरा होती है सांविधिक विज्ञप्ति। प्रशासनिक विज्ञप्ति के अंतर्गत रिक्तियां, स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति, वेतन वृद्धि, ये सब मामले आते हैं। मान लीजिए कोई रिक्ति है और रिक्ति से संबंधित आप अपने विभाग के शेष अधिकारी हैं और आप चाहते हैं ये रिक्तियां भरी जानी है और आपको सूचना जारी करना है। वह रिक्तियां निकलती है ना, वैकेंसीज निकलती है ना। वैकेंसी नहीं निकलेंगे तो आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो वो जो वैकेंसीज निकलती हैं, वैकेंसी, वो इसी रूप में जारी की जाती है। ऐसे वेतन वृद्धि से मामले कि इन इन कर्मचारियों या इस श्रेणी के लोगों का वेतनमान बढ़ाया जाता है। जो भी ये सूचनाएं होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा होता है सांविधिक। सांविधिक जो विज्ञप्ति का रूप है, इसके अंतर्गत शासकीय नीतियां, जो निर्णय, इनसे संबंधित विज्ञप्तियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो भी शासकीय नीतियां हैं, निर्णय हैं, गवर्नमेंट जारी करती है, लोगों तक पहुंचाती है, तो उनको सांविधिक के अंतर्गत जारी किया जाता है। इतना आप बताने के बाद बताएंगे विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताएं इसकी जो है, पहला वही है पॉइंट, किससे किसको संचालन इसका होता है। तो ये सर्वोच्च अधिकारी के स्तर पर उद्गमित होती है, यानी कि वहां से इसको जारी किया जाता है। और सर्वसाधारण यानी कि जो सामान्य जनता है, सबके लिए होती है। आप कोई विज्ञप्ति निकलती है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, आप तक वो पहुंचती है पेपर में या इंटरनेट के माध्यम से। आजकल ये माध्यम सबसे महत्वपूर्ण हो गया है और सदैव एक आयामी इसका संचालन होता है। इसमें आपसे उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है कि उस विज्ञप्ति का उत्तर दें। कई लोग कहने लगते हैं हम फॉर्म भरते तो हैं, तो आप फॉर्म भरते हैं आप नौकरी पाने के लिए, लेकिन उस विज्ञप्ति का वो उत्तर नहीं दे रहे हैं जो विज्ञप्ति जारी हुई थी। विषय अगर देखा जाए तो रिक्तियां, स्थानांतरण, पदोन्नति पहले ही हम देख चुके हैं, पदावनति, शासकीय नीतियां, निर्णय, ये सभी इसकी विषय वस्तु होते हैं और इसी विषय से संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाती है। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो इसे अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है और तटस्थ भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। सामान्य सी बात है, हम पहले भी इसको समझते करते चले आए हैं। एक निश्चित प्रारूप होता है, उसी प्रारूप पर लिखा जाता है। कई बार ये प्रारूप आपको परिवर्तित मिलता है, जैसे हर प्रदेश में अलग अलग प्रकार के आपको मिल जाएगा। कहीं पे जैसे पता होता है ऐसे सीधे लाइन में लिखा मिलेगा, विभाग, अनुभाग, दिनांक, स्थान। कहीं पे आपको ऐसे सीधा मिल जाएगा, यहाँ विभाग, अनुभाग, दिनांक, स्थान। तो वो चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो एक आदर्श की बात करते हैं कि एक ऐसी प्रारूप की हम चर्चा करें, ऐसा प्रारूप हो जो आदर्श है ना, जो पढ़ा लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए। आज मैं एक उदाहरण आपके लिए लाया हूँ, बड़ा मजेदार उदाहरण है और बिल्कुल वो सही है। मजेदार नहीं मतलब बहुत सटीक उदाहरण है। मजेदार यहाँ मजा लेने के लिए आप लोग नहीं आए हैं, ठीक है ना, वैसे मैं मजाक ही कर रहा हूँ। तो भाषा शैली इसकी तटस्थ होती है, अन्य पुरुष में लिखी जाती है, एक निश्चित प्रारूप होता है। अभिवादन और समाप्ति जो सूचक होते हैं शब्द, उनका कोई उपयोग यहाँ पे नहीं होता। महोदय का या भवनिष्ठ का या भवदीय का, ये सब उपयोग यहाँ पर कुछ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। महत्व इसका क्या होता है, विभिन्न सूचनाओं को आसानी से जनता तक पहुंचा दिया जाता है। इसके माध्यम से सरकार अपने कार्य व्यवहार की वैधता की पुष्टि जनता से प्राप्त कर पाने में सक्षम होती है। भाई वैकेंसीज निकलेंगी या कोई भी कार्य सरकार करेगी कि ऐसा किया जा रहा है, वेतनमान में वृद्धि हो रही है, तो जनता उससे रूबरू होगी और अपनी प्रतिक्रिया तो जताएगी। उस पत्र का उत्तर देके नहीं, विज्ञप्ति का उत्तर देके नहीं, लेकिन पता तो चलेगा ही। तो इस तरीके से
ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना। अब हम एक इसका प्रारूप देख लें। आपको समझ में आ गया होगा, परिभाषा सिंपल सी है इसकी। मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम चैनल पे बहुत आसानी से मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। व्हाट्सएप पे आप लोग मांगते हैं, 5 से ज़्यादा लोगों को शेयर भी नहीं किया जा सकता, दिक्कत होती है ना। तो चैनल मैं बता चुका हूँ, IAS प्रेप, IASPREPOFFICIL, यानी IAS प्रेप ऑफिशियल। जैसे आप उसमें सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, तुरंत आपको यही लोगो, जो सर वाला लोगो है ना IAS प्रेप का, वही दिखेगा। चलिए इसके हम प्रारूप की अब बात कर लें। प्रारूप देख लेते हैं। प्रारूप या ड्राफ्ट, जो भी इसको कह लें, नमूना कह लें, तो विज्ञप्ति या अधिसूचना का प्रारूप या ड्राफ्ट ये होता है कि विभाग सबसे पहले पूरा आप देख लीजिए। देखिए ये पूरा पेज आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये छोटा है, दिख नहीं रहा है अगर, तो अब मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए ये विभाग, सबसे पहले आप यहाँ पे विभाग का एक कॉलम बनाएंगे, डॉट 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 करेंगे, फिर अनुभाग संख्या का डॉट डॉट डॉट, फिर दिनांक और स्थान, दिनांक डॉट डॉट डॉट, फिर स्थान डॉट डॉट। विज्ञप्ति ऑब्लिक, ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि विज्ञप्तियों का क्षेत्र जो है वो व्यापक है, कई चीजें इसमें होती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये विज्ञप्ति है, और विज्ञप्ति में आपने पदोन्नति के बारे में, रिक्तियों के बारे में, या कोई सूचना जो भी जारी की, तो विज्ञप्ति फिर ऑब्लिक जो ये लिखा हुआ है, इसके बाद में रिक्तियां, पदोन्नति, जो भी सब टाइटल होगा जिसके बारे में ये विज्ञप्ति है, उसको आप लिख देंगे। अभी मैं उदाहरण दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर ऐसी कुछ लैंग्वेज होती है कि एतत् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि डॉट 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 डॉट, जो भी जहां तक मटेरियल होगा ये। फिर अगर आगे की बात है तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे। 1 नंबर पॉइंट नहीं लिखते पत्र में, आप जानते हैं, यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन जब अगली बात शुरू करते हैं तो यहाँ पे 2 जरूर लिखते हैं। फिर डॉट डॉट डॉट, जो भी आपकी बात होगी, ये प्रारूप है इसलिए डॉट 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 की बात हो रही है, लिख के फिर यहाँ पे हस्ताक्षर। अब आपका हस्ताक्षर अपना नहीं लिखना है, ना कोई नाम लिखना है यहाँ पर, फिर पदनाम करके प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। तो प्रतिलिपि जिनको जिनको भेजी गई है 1 2 3 जो भी होंगे, डॉट 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 यहाँ पे कर देंगे। आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। कभी कभी ये नहीं होता है कि आज्ञा से कोई जरूरी नहीं है, किसी ने एक ने जारी कर दिया, लेकिन ये एक सही प्रारूप है कि ऐसा भी हो सकता है। ये नहीं है तो इसको हटा देंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। एक बार इसको आप फिर देख लीजिए, ऐसा कुछ होगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिलते ही आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एक जो मैं ये आपका उदाहरण लेके आया हूँ विज्ञप्ति का, देखिए क्या है। परीक्षा नियंत्रक जी के द्वारा जारी एक ये विज्ञप्ति है। ऊपर देखिए क्या लिखा है, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है ना, ये देखिए, है ना, ऐसे 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 ये पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रयागराज है, यानी स्थान हो गया, दिनांक हो गया, संख्या हो गई। बहुत बार लोग कहते हैं उदाहरण में फिर स्थान करके नहीं लिखा गया, प्रयागराज लिख दिया गया, इलाहाबाद लिख दिया, मतलब पहले इलाहाबाद लिखा जाता था, अब तो प्रयागराज ही आप बोलिएगा और लिखिएगा, या लखनऊ लिखा गया, तो अब ये हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे विज्ञप्ति लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने कहा था ऑब्लिक करके कोई प्रकार नहीं लिखा है ना, लेकिन अगर वो लिखा है था तो कोई दिक्कत नहीं है, यही मैंने समझाने के लिए आपसे कहा था विज्ञप्ति ऑब्लिक। अब यहाँ पे किस मामले में है ये, इसको पढ़ते हैं हम, अभी समझ में आ जाएगा। पूरा लैंग्वेज देखिएगा, इसका लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर लेटर की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय परीक्षा 2010 के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या 81/10C3 2014-15 दिनांक 24 दिसंबर 2018 के द्वारा औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है। यही चीज हमने वहां पे क्या किया था, एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे 11 जनवरी 2019 से 1 फरवरी 2019 के मध्य कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे की समयावधि में आयोग कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में, स्थान दिया हुआ है, उपस्थित होकर, केवल आयोग नहीं लिखा है, देखिए कितना स्पष्ट होता है, अपने निम्नलिखित शैक्षणिक अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियां अवश्य प्रस्तुत कर दें, जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होती है। इसमें क्या है, हाई स्कूल अंक पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, प्रमाण पत्र, दोनों की बात हो रही है। फिर स्नातक का ऐसे, फिर कंप्यूटर का 2 अभिमानित प्रवास पोर्ट साइज फोटो, यानी कि जो सेल्फ अटेस्टेड ये फोटोज हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। फिर 6 नंबर पे सरकारी सेवक कार्मिक की स्थिति में सेवा आयोजक द्वारा जो एनओसी जारी की जाती है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी निर्धारित प्रारूप पर अद्यतन सही उच्चारण होता है, जाति प्रमाण पत्र, गौड़ एवं नायक अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना ना हो, यानी कि ये स्पेशल इन्होंने लिख दिया। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को अपने पिता पक्ष से निर्गत निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। फिर देखिए ये अब दूसरी बात कर रहे हैं,
वो पहली बात के सब टाइटल थे, है ना, 1 2 3 4 5। अब दूसरी बात यहाँ से ये कर रहे हैं इस लेटर विज्ञप्ति में, यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे डाल के हो रहा है, देख लीजिए 2 नंबर लिखा हुआ है ना, ये देखिए, अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय द्वारा काउंटर पर आवेदन पत्र आदि उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसे विधिवत भरकर सभी अभिलेख संलग्न कर जमा कराना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा अपने साथ शैक्षणिक अभिलेखों की मूल प्रतियां भी मिलान हेतु साथ लाना आवश्यक है। ये एक विज्ञप्ति का उदाहरण था, ठीक है ना। आप ऐसा भी वहां पर लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर जैसे यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक जी का नाम लिखा हुआ है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। वहाँ ABCD से काम चलाएंगे। हाँ, तब आप करते हैं जब आपको दे दिया जाता है कि इस मटेरियल पे, एक मटेरियल आपको ऐसा दिया जाता है कि ये मटेरियल है और इस मटेरियल पर आप लिखिए, तो पूरा उसमें दिया होता है, तब तो आप नाम वाम लिख देंगे अगर उसमें दिया हुआ है, लेकिन वैसे आप नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये पूरा हो गया, इसको आप पढ़िए, इसका PDF आपको मिल जाएगा। आगे अब दो चीज़ें बची हैं, एक टिप्पण बचा हुआ है और एक अनुस्मारक बचा हुआ है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम कर लेंगे और फिर लेटर पूरा हो जाएगा, फिर आगे देखिए कुछ हम प्लान करते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।